गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कंटिन्यू करते हैं हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, रेक्टिफाइंग द फॉलोइंग एरर्स assuming that suspense account was open, ascertain the difference in trial balance। ओके, तो क्रेडिट सेल टू मोहन 7,000 बट पोस्टेड टू करेंस अकाउंट 5,000। करेंस अकाउंट क्रेडिट सेल्स की थी हमने, तो यहाँ करना पड़ेगी आपको। मोहन जो डेबिट होना था उसको अपन डेबिट कर देते हैं मोहन को, और टू करण जो डेबिट हो गया उसको क्रेडिट कर देते हैं करण को। तो मोहन को 7 से करना है तो इसको 5,000 से करना है, और जो 2 बचेगा उसको सस्पेंस अकाउंट के नाम से आपको एंट्री करनी है, नरेशन आपको लिखना, और जो अमाउंट है 2,000 वो हमारा यहाँ पर आएगा। दूसरी एंट्री है हमारी क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन 9,000 वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ गोविंद डेबिट कर दिया गोविंद को, ठीक है, 10,000 रुपीज से। तो क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन, तो क्या एंट्री करेंगे हम, इसकी एंट्री करेंगे। सबसे पहले तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रोहन। तो रोहन कितने का है यहाँ पे, 9,000 का। रोहन कितने का हमारा 9,000 का है, ठीक है। और जो गोविंद को कर दिया हमने, जो गोविंद को गलती से कर दिया था, गोविंद को वो कितने से कर दिया था, 10,000 से, तो कितना होगा ये 19,000 रुपए। तो ये आपकी एंट्री होगी। थर्ड एंट्री है आपकी गुड्स रिटर्न टू राकेश 4,000 वर पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ नरेश को क्रेडिट कर दिए हैं आपने, पर आपको गुड्स रिटर्न टू राकेश से आया था, पर आपने क्रेडिट कर दिए है। गुड्स रिटर्न मतलब परचेज रिटर्न है अपना, तो परचेज रिटर्न टू राकेश, ठीक है। तो नरेश को कर दिया था आपने क्रेडिट, तो नरेश को करेंगे अपन डेबिट। नरेश होगा हमारा डेबिट, नरेश को करना पड़ेगा आपको डेबिट, क्योंकि नरेश को कर दिया था हमने क्रेडिट। तो नरेश को करेंगे हम डेबिट, और डेबिट फिर हमारा कौन होगा, किसको करना था डेबिट हमको, राकेश को। तो राकेश को भी हमने डेबिट कर दिया, राकेश को भी हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। कितने से राकेश को डेबिट कर दिया, तो ये हो जाएगा, नरेश को करा था हमने 3,000 रुपए से, और राकेश को करा 4,000 रुपए से। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको टू सस्पेंस अकाउंट, जो उसको सबसे पहले जो सही होना था उसको कर दो, अपने आप आंसर आ जाते हैं, ठीक है। 7,000 गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश 1,000 वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ मनीष अकाउंट। गुड्स सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश होना चाहिए था, पर आपने किसको डेबिट कर दिया है, मनीष को डेबिट कर दिया है। तो यहाँ पे मनीष को डेबिट कर दिया है आपने, तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, और महेश को और मनीष को क्रेडिट करना पड़ेगा, और यहाँ पे आएगा आपका सस्पेंस अकाउंट डेबिट। देखते हैं कितनी अमाउंट आएगी, 2। सबसे पहले तो अपन कर देते हैं महेश को, फिर कर देते हैं अपन मनीष को, तो 2,000 और 1,000, तो ये 1,000 और ये 2,000, तो कितने से एंट्री होगी आपकी, 3,000 रुपए से, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री करते हैं। नाउ 5 नंबर की एंट्री करना है। केस सेल से 2,000 रुपए की प्रोसेस टू कमीशन अकाउंट में 200 रुपए से कमीशन को आपने कमीशन कर दिया, यानी कि आपने सेल के लिए कमीशन कर दिया। तो यहाँ तो एंट्री होगी हमारी कमीशन अकाउंट डेबिट, और यहाँ होगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट,
और 2 सेल्स अकाउंट। तो सेल्स की वैल्यू तो लिखेंगे हम 2000 रुपए, कमीशन तो 200 से कर दिया था, सस्पेंस में आ जाएगा हमारा 18,000 रुपए। ये तो क्वेश्चन ये आपका 12 का हो गया। इसके साथ हम बनाते हैं इसका सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। पहले 2 वाली चीज लिख लेते हैं हम। 2 में क्या क्या आया था, एक तो रोहन, 2 में गोविंद और महेश, नरेश, महेश, और 2 में मनीष आया था, सॉरी मनीष, और लास्ट एंट्री वाला सेल आया था 2 सेल। तो जो सेल था वो कितने का था हमारा, 1800 रुपए का। तो ये तो था 1800 रुपए का, ये था हमारा 2000 रुपए का, ये था 1000 रुपए का, ये 10,000 रुपए का, और ये 9,000 रुपए का। ठीक है, इस साइड जाते हैं। बाय में मोहन 2000 रुपए से, और बाय में राकेश 4000 रुपए से, और नरेश आएगा 3000 रुपए से। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल लगाएंगे 23,800 में से माइनस करेंगे हम 9,000, तो यहाँ डिफरेंस आएगा। ठीक है, वो कितना आएगा, जो भी बैलेंस सीडी लिख दो आप, बाय बैलेंस सीडी जो भी डिफरेंस आएगा वो आएगा 14,800। वो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा हमारा, 14,800। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। सस्पेंस अकाउंट आप बनाना है इसका। क्रेडिट सेल टू मोहन 7,000 वर रिकॉर्ड इन द परचेज बुक, हाउएवर मोहन्स अकाउंट वाज राइटली डेबिटेड। मतलब मोहन का अकाउंट तो राइटली डेबिटेड था, पर गलती से आपने परचेज कर दिया, तो परचेज तो करना पड़ेगा क्रेडिट। तो क्या करना पड़ेगा हमको, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और 2 परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज को गलती से हमने कर दिया था तो उसको आप क्रेडिट कर देंगे। तो कितने, 7,000, तो 7,000 और 40,000। ये वो आपका पहली एंट्री। दूसरी एंट्री लिखी हुई है, क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन 9,000 रुपए वर रिकॉर्ड इन द सेल्स बुक। सेल्स बुक में आपने क्रेडिट परचेज थी, क्रेडिट परचेज को सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर लिया, और रोहन के अकाउंट में सब कुछ सही था। तो यहाँ पे क्या होगा, सेल्स बुक में आपने कर लिया, तो सेल्स अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो टू सस्पेंस अकाउंट कितना कितना है, 9,000 और 18,000 से एंट्री करेंगे। फिर है हमारा थर्ड में लिखा हुआ है गुड्स रिटर्न टू राकेश को हमने गुड्स रिटर्न कर दिए 4,000 रुपए पर रिकॉर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक। हाउएवर राकेश अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड। तो राकेश अकाउंट सही था हमारा, करेक्टली डेबिटेड था, तो इसको हमने कर दिया, किस में एंट्री कर दी इसकी, हमने परचेज सेल्स रिटर्न में इसकी एंट्री कर दी। तो सेल्स रिटर्न हमारा क्या होगा, सेल्स रिटर्न हमारा डेबिट, तो सेल्स को क्रेडिट करना पड़ेगा। और ठीक है, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न और टू सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो 4,000 रुपए और 4,000 रुपए, तो कितने से आएगा ये हमारा 8,000 से एंट्री होगी। अब गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश वर रिकॉर्डेड थ्रू परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक में कर दिया, यानी कि आपको अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको परचेज रिटर्न बुक को करना पड़ेगा क्रेडिट। तो परचेज
नहीं, परचेज को करना पड़ेगा रिटर्न बुक को डेबिट टू सेल्स रिटर्न और टू सस्पेंस। कितना कितना 1000 1000 1000 1000 और 2000। ओके, लास्ट एंट्री 5th नंबर की, गुड्स रिटर्न टू नरेश। गुड्स रिटर्न करा हमने नरेश को, वर रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक। परचेज बुक में इसकी हमने एंट्री कर ली, पर नरेश का अकाउंट सही था तो हमें एंट्री करना पड़ेगी। नरेश का तो सही था हमारा, परचेज बुक में कर दिया, नो परचेज रिटर्न बुक था तो परचेज बुक में आपने डेबिट कर दी। तो यहाँ पे एंट्री करूंगा मैं, यहाँ पे परचेज बुक में आपने एंट्री करी तो परचेज को कर देंगे क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या होगी, परचेज को करना है क्रेडिट। तो गुड्स रिटर्न टू राकेश, तो हमारा ये परचेज रिटर्न है। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, परचेज कर दिए ना, और टू परचेज रिटर्न। तो कितना कितना 4000 2000 और 2000, इस तरह से एंट्री होगी आपकी। तो आपका डिफरेंस कितना आएगा, सस्पेंस से देखें तो 14 और 8 22, 14 और 8 22 और 4 26 और 9 18 और 2 20, 6000 रुपए का डिफरेंस आएगा। तो आप सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर लेना। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। परचेज फर्नीचर परचेज फॉर ₹10,000 रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट में रॉन्गली डेबिटेड कर दिया। तो फर्नीचर को क्या होना था, डेबिट, तो फर्नीचर को कर दो डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। टू परचेज कर दिया था तो परचेज को कर दो क्रेडिट। ये आपकी एंट्री हो गई। कितने से होगी ये एंट्री, 10,000 से। ठीक है, दूसरी एंट्री, मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमन 2000 was recorded through परचेज बुक। परचेज बुक में आपने इसकी एंट्री कर दी। तो मशीनरी आपने परचेज पढ़ी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज। 20,000 रुपए से करेंगे। रिपेयर ऑन मशीनरी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, रिपेयर्स ऑन मशीनरी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। कितने से एंट्री होगी आपकी, 1400 से। रिपेयर ऑन ओवरऑलिंग सेकेंड हैंड मशीनरी, मशीनरी परचेज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट क्योंकि इसके ऊपर सेकेंड हैंड मशीन खरीदो, मशीन की वैल्यू में जुड़ जाएगा पैसा। टू रिपेयर अकाउंट्स, कितनी एंट्री है आपकी, 2000 रुपए से। अमाउंट कितनी है, 2000 रुपए से। सेल्स ओल्ड मशीनरी एड बुक टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में आपने उसको मशीनरी को कर दिया। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि मशीन बेच रहे हो ना आप, सेल्स पे नहीं आएगी। 3000 रुपए। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 14।